in their lifestyle. Everything we think, everything we feel, every action we take is because of our beliefs and values. Even we may not be aware of it, we may not be conscious of it, putting our values to shape our decisions and our decisions shape our life. वो कहते हैं ना, ज्ञान विज्ञान की सभी बातें निष्फल है यदि नैतिक मूल्यों को न ले पाते हैं. If we value more money, because in modern area we run for money from the very beginning of the morning to the end of the day, at night we are working, but to get money, paisa, always for paisa and paisa. But if we give more value to money, more than happiness, our life might be full of expensive things, but there will be no joy. In that experience, our value signal what is important to us. They are emotional states that show us what is important and what we want to experience. Creating and stating our values consciously can change the direction of our life. For that, we should adopt following values under different types. Now, a video. Slide 4. Namaskar, dear parents and my dear children. There is a question to you from all corners of the country. People are asking how to instill the values in this. Sound. Today we will talk about values in this. How do you decide? Values किसी भी पर्सनालिटी का वो कहना है जो जैसे ही हम काम करते हैं, जैसे ही हम किसी एनवायरमेंट में इंटरेक्ट करते हैं, हम किस वैल्यू सिस्टम से बढ़े हुए हैं, हमारी क्या पहली वैल्यू है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है हर बच्चे में वैल्यूज कल्टिवेट करने का सबसे साधारण तरीका है teach them the values by your own self-example. When I say self-example, means you are the role models of the children. Mom and dad both are the role models of the children. If you are the role model of the children, definitely they will copy your way. And they will produce what they have copied from you in their life. So, you want to be very, very careful. आप जो कर रहे हैं, आपका बच्चा आपको वॉच कर रहा है. आपका बच्चा वही बन रहा है जो आपको करते हुए. एक चीज और मैं कह रहा हूँ, आजकल दुर्भाग्य से क्योंकि पेरेंट्स के पास समय कम है और कुछ फोकस भी पेरेंट्स का उस एरिया से हट गया था, डॉक्टर साहब ने बताया हमको to share this. वो ये कि हमारे बच्चे क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं था, पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे, पेरेंट्स की कोई ट्रेनिंग और पेरेंटिंग नहीं हो रही थी, उस वजह से हमारे बच्चों ने अपने रोल मॉडल्स वर्चुअल वर्ल्ड में ढूंढना शुरू किया. जो हीरो हीरोइंस रियल लाइफ में
अलग दिखाते हैं टू इम्प्रेस द कम्युनिटी, उसकी रियल लाइफ पर बच्चों को ये बताया जाना बहुत जरूरी है ताकि वो उन रोल मॉडल्स के ब्लाइंड फॉलोअर्स ना बनने। यदि दो अच्छे रोल मॉडल्स हैं तो बच्चा किसी बाहर के रोल मॉडल को तो बाहर वाले रोल मॉडल्स को तो आप उनको नहीं कर सकते, मगर अपने आप को आप रोल मॉडल अपने आप फॉर एग्जाम्पल मैं सिगरेट पीता हूँ और मैं बच्चे से कहूँ कि तुम सिगरेट पीते हो सकता है करने वाले को आपके सामने ना पिए, अगर कभी तो कोशिश करें पापा ऐसा कर रहे हैं पापा को तो ये माहौल है। I want you to remember whatever you are showing to the child जैसे हम कहते हैं गोया के बबुल का तो हम कहाँ से जैसा बीज आता है वैसा पौधा है तो संस्कार बच्चों में तभी आएंगे जब वो अपने पेरेंट्स को संस्कार देंगे, अपने पेरेंट्स को देंगे। वैल्यूज कल्टिवेशन का सबसे आसान तरीका ये है आप बच्चे को प्रैक्टिकली अपने घर में दिखाइए आप वैल्यूज को वैल्यू। Is it true what that man is saying? Do you realize? आपको लगता है कि हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं? कहीं हद तक, कुछ हद तक तो ये सही कह रहे हैं कि हम लोग पेरेंटिंग से थोड़ा हट रहे हैं। शाम को बच्चे पढ़ने बैठते हैं, मम्मी सीरियल देखती है। एक कल्चर था शाम को सुबह को जोर जोर से पढ़ने का ताकि आवाज आपके आसपास में गूंजे और आपके कानों से होते हुए आपके दिमाग तक जाए। ये कल्चर जहाँ जिस घर में भी है उनके बच्चे बचपन से उसी तरीके से तैयार हो रहे हैं और वो अपने बच्चे अपने जनरेशन पब्लिक को और अपने स्टूडेंट्स को भी वही शिक्षा देंगे। लेकिन आज रात तक मोबाइल चलाने के बाद सुबह तो देर से होती है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो ये 9-10 बजे सुबह होती है। विलेज एरियाज में, रूरल एरियाज में सुबह अपनी मम्मी के डांट से तो हो जाती है, लेकिन अर्बन एरिया में मम्मी पापा के भी सुबह देर से उठते हैं और बच्चों के तो के बाद होते हैं। तो कहीं ना कहीं we are the defaulter। अगर हम लोग गलती करेंगे और बच्चों से चाहेंगे कि अच्छा करें तो ये थोड़ी तो मुश्किल है, ये नहीं हो पा रहा है और यही गैप क्रिएट कर रहा है जो हमें पूरा करना है इन बच्चों के साथ। Now, there are different types of values. Types of values. Yes, types of values in modern period. In modern period, types of values is divided into 5 types. They are personal value, social value, economical value, political value, and religious value. Now, come to the personal value. What are personal values? Personal values are personal to me and you and each and everyone. These are those you make yourself and which constitute a critical part of your values and apparent attitudes. These values will make your attitudes become for health and energy as the most important personal value. If you are healthy, you can experience all the values of life to deepest level. Proper nutrition with exercise is the best fuel to our body. I have seen the tiffins of our children of junior classes. They used to bring Maggi, chow mein, pasta each and every day because it is easy to cook.
हैं कि आप अदर फूड भी उनके साथ प्रिपेयर करके दीजिए, रोज पास्ता और चावल और मैगी ना। Now come to the second, social values. Social values are those which put the rights of wider section of the society first. This may include equality, justice, freedom. Now, the third, the political values. Political values are those typical beliefs, the best way to govern a country or organization. Next, the fourth one is the political values. These are the spiritual in nature and include beliefs in how we should live and respect other political ideas and political people. You have seen nowadays that our constitution is more noisier than our classrooms. The leaders are throwing chairs on one another. जब बच्चे ये सब देखेंगे तो क्या सीखेंगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग ही ऐसा कर रहे हैं, तो हम लोग अगर किसी के पेन और वाटर बोतल ले लेते हैं तो मैडम क्यों डांटती है? मैडम उनको जाके डांटिए ना. They are doing like that, and it's become an international issue. जब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंबर्स एक दूसरे पे बहस करते हैं और लैंग्वेज की सीमा छोड़ देते हैं. Now, yes, religious. Then comes the economical value. These are those around money, which include beliefs of property, contribution for the common good. हमें प्रॉपर्टी और संपत्ति बहुत बनाना है, बहुत सारे रिटर्न लेना है, but these returns should be used for the good of the common people. ये संपत्ति मेरे पास तो है, लेकिन इससे अगर किसी जरूरतमंदों को फायदा हो जाए तो ये हमारे लिए सोशल और इकोनॉमिकल वैल्यूज का कोऑपरेशन और कॉम्बिनेशन है. जैसे आज जिस मंच पर है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने वाले को मैं सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई, उन्होंने इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, एक नहीं एक दो तीन शायद और भी आगे बढ़ते रहे, लेकिन नॉट फॉर हिम, फॉर सोशल वेलफेयर. आज समाज के कितने बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी भी इस स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये उनका सोशल वैल्यूज अलॉन्ग विद इकोनॉमिक वैल्यूज दर्शाता है. कितनों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, कितनों के परिवार चलते हैं, ये उनका इकोनॉमिकल और सोशल वैल्यूज के तरफ अपना कंट्रीब्यूशन है. नाउ द नेक्स्ट वीडियो.
the home, as we have heard earlier, but some of them are taught by the teachers or their role model. You have seen many of the teachers are the role model of their students. So what we have to do to be a role model as well as to give them moral values in the school period. The teachers, and when this voice, I'm telling this voice as we all are the facilitators, the lawyers, always take with the children, more time with children and less time with family. That's why I'm reading the responsibilities of teachers for developing moral values, just to make a revision of the work that we are doing. जब आपको लगेगा हाँ ये तो मैं करती हूँ तो अच्छा लगेगा, ये तो मुझे आता है, ये तो मैं करती हूँ, जो वो सिखा रहे वो तो हमें आता ही है. We are the regular doing these things. That's why I'm reading this page. The teachers should put attention to teaching through various methods. The method used to be creative and interesting to bring and retain the interest of the students. It can be some sort of activity, the narrative that motivates them to get indulged in the good deed behavior. Acknowledgement and admonition should also be there. The teacher should appreciate and always try to motivate students for their good work. And I think most of the teachers are doing these things. They are motivating the children in the class. Acknowledgement and admonitions under that, they should also encourage them to develop pro-social behavior. Students should be felt to help others and be kind and honest with others. But to inculcate, ways to inculcate values in the present system of education, as we all are teachers, we have to inculcate values in the present system of education. There are certain steps which can be included in the schools to educate students about the value. Education to be answerable. Every student should be responsible for their own actions and words. They should learn to respect and how to treat other people. Engage in being a role model. Even the children are role models for others. The students, those are doing good in co-curricular activities or in learning or in drawing, other children become passion of their activities. What we see is what we follow the most. After family, teachers are act as a role model for the students, as they are the one who is seen more in the schools. Students learn the actions of their respective role models and apply that in their behavior with their peers. Now, today, our youngsters confused because of the changing value system in society and led them to dilemma due to liberalization, industrialization and globalization. We cannot compete with the parents only. The economic system also made them changes, bring changes in them due to industrialization, due to liberalization and globalization, LPG. The philosophical foundation of India are declining day to day. In a state of social turbulence, the goals and functions of formal education and need to be reassessed and updated. Yes, now, what we will focus on? We have to focus on holistic education with cooperative learning, as this part is already explained by our principal ma'am.
responsibility हम टीचर्स का बनता है। And I think my personal experience हम बच्चों को उनके पेरेंट्स से ज़्यादा जानते हैं। What do you think? बच्चे पेरेंट्स जितने अपने बच्चों को जानते हैं, उनकी कैरियर, उनकी कैपेसिटी, उनका काम करने की क्षमता उसमें जो है, वो उसके पेरेंट्स जितना जानते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ के उनसे बेहतर हम अपने बच्चों को जानते हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा समय उन बच्चों के मोटिवेशन में और हीट में सोचते हैं। Now, holistic education for body, not only for education, for body, mind and soul, and community learning, cooperative learning with peer groups to find inner peace and happiness ultimately. After focusing on these points, what is the impact? Impact on students. Next slide. Impact on students. With good value, they get well along well with others. They develop respect for all. Students learn the values of helping other people. They make the world a better place for all by making roti banks, visit to old age home, planting trees to improve the ecological environment, distribution of food and clothing to people in need, developing the skill of avoiding, resolving conflicts on our own. Now, what we have to stress on, इन बातों पे हम थोड़ा स्ट्रेस दें ताकि हम लोग इनकलकेट कर सके उनमें मोरल वैल्यूज। Students are encouraged to develop few of the features that have been told, and again in a short I will repeat the tools to develop the characters, the values in the children. The next one, stress on. We have to stress on relevance of being human being. पहले मनुष्य बना, एक सच्चा इंसान, एक सच्चे मनुष्य अगर हम बना लेते हैं, तो आगे की सोच उन पे हम निश्चित होकर छोड़ सकते हैं, क्योंकि सोच सही होगी। वो गलत कर ही नहीं सकता है, ये विश्वास हमें होगा, क्योंकि हमने उन बच्चों को सही शिक्षा दिया है। हम सब ने उन बच्चों को बचपन से सही शिक्षा दी है। प्लांटिंग ट्रीज, अब इस तरह के लिए हम लोग इस चीजों पे फोकस करें, इस चीजों को स्ट्रेस करें। प्लांटिंग ट्रीज टू इम्प्रूव द इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि जिस परिवेश में रहते हैं उसे स्वच्छ रखना सबसे पहला आवश्यकता है। Distributing food and clothing to people in need. Following the skill of avoiding or resolving conflicts on our own, and also allow them, teach them to meditate for a few minutes. Now, some practical ways to teach students how to meditate. Next one. The practical side is teaching students how to meditate, because in time of meditate they will better to see the reels and YouTube and other apps. They have left all these things that we used to do earlier. And for practical ways to teach students how to
आपने जैसे मेरे पास थोड़ी सी फीलिंग्स थी बच्चों के लिए, मैं उनमें कैसे अच्छी भावनाओं का प्यार करूं। अगर आपके साथ ऐसे कोई एक्सपीरियंस है, कोई फीलिंग्स है, आप कैसे काम करते हैं अपने क्लासरूम में, तो आप आके उसे यहाँ शेयर करें या फिर कहीं से भी कह सकते हैं। यहाँ आपने 2 वीडियो प्रस्तुत किया, एक वीडियो प्रस्तुत किया। क्योंकि यहाँ एक से एक महारथी बैठे हैं और उनके अनुभव और एक्सपीरियंस से हम अपने आप को और बेहतर बनाना चाहते हैं। यही ध्येय होना चाहिए कि यहाँ की जितने भी उपस्थित हैं सभी सज्जन जो हैं वो समाज के पिलर कहलाते हैं। और इसमें ने बहुत ही अच्छा शब्द यूज किया कि प्राइमरी टीचर्स जो होते हैं ना वो बिल्डिंग के नींव की तरह होते हैं। और हम लोगों को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि बिल्डिंग का जो पिलर होता है ना सबसे मजबूत ईंट को ही लगाया जाता है। और जितना ऊंचा जाएगा बिल्डिंग उसकी नींव की सोच वही लगा दी जाती है, वो डेप्थ कितना जाएगा। और उसको क्रिएटिविटी का भी नहीं मिलना है, वो क्रिएटिविटी के लिए कभी ऐसा जमीन के नीचे ही रहता है, लेकिन पूरा कुछ खलीफा जो है वो खड़ा है तो एक वीडियो हमने बहुत अच्छा प्रस्तुत किया है। मैं उस पर जाऊंगा थोड़ा समय 2-3 मिनट दे सकता हूँ। उस वीडियो में दिखाया गया कि हमारे बच्चों के सबसे अच्छे रोल मॉडल बोला गया कि माता पिता। तो मैं अपने बच्चों को अगर माता पिता चाहते हैं या शिक्षक अगर चाहते हैं कि उन बच्चों में वैल्यू यानी मूल्यों का विकास हो, तो उस मूल्यों का विकास करने के लिए उस माता पिता को रोल मॉडल बनने के लिए सबसे पहले उनका विकास करना होगा। और टीचर्स को अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कार्य के प्रति अपने समर्पण के द्वारा जो है बच्चों में वो भाव जगाना होगा। यदि मैं जीवन में कुछ अच्छा काम करता हूँ तो उस अच्छे काम को मैं अगर पढ़ाते वक्त बच्चों को छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से मैं बताता हूँ तो मैंने इन सर्व सालों में महसूस किया है। बच्चे यहाँ क्लास से 10 पास करने के बाद भी वो मिलते हुए ये बात बताते हैं, सर आपने वो बात बताई थी सर जिसने मेरे जीवन को चेंज किया। तो अगर माता पिता अपने बच्चों में एक बेहतर इंसान, सबसे बड़ी बात है बेहतर इंसान बनना, पैसा कमाना, प्रतिष्ठा कमाना, ये सारी बातें जो है इस पर डिपेंड करती है कि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊं। बिल्कुल, तो अगर अच्छा इंसान बनाना है माता पिता को पहले उनको अच्छा इंसान बनना होगा। आज जिस बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं वो जिस परिस्थिति में तैयार हो रहे हैं वो इस तरह के प्रश्नों पे खड़े उठ पाएंगे, ये सवाल हमेशा हम लोगों के दिमाग में चलता है। क्योंकि आज के जो कमिंग जनरेशंस हैं उसके ऊपर बहुत तरह के प्रेशर्स हैं। मैं इस पर एक बात करना चाहूँगा। मैं मेरे बेटा पति मेरे रिश्तेदार मेरे और बड़ा परेशान भी थे। एजेंट ने उन्होंने कहा जानते हैं भरत भाई मेरे बेटे और बहू जो है मेरी सेवा नहीं करते। मैंने बोला जीजा जी आपको मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा कि आपने जब नौकरी पाई थी उसके बाद से आपने अपने माता पिता को कभी सेवा नहीं किया और आज उसी का परिणाम आपको मिल रहा है। तो यदि मैं चाहूँ कि मेरे बच्चे बड़े होने बूढ़े होने के बाद मेरी सेवा करें तो मेरा अनुकरण करेंगे। यदि मैं करूँगा जरूर आऊंगी। कंक्लूजन पॉइंट है तो कुल मिलाकर प्रिंसिपल मैं यही कहना चाहूँगा कि रोल मॉडल हमको बनना होगा, चेंज अपने अंदर हमको लाना होगा, तभी हमारे स्टूडेंट में चेंज आ सकता है। अन्यथा ये मेरी भूलता होगी कि मैं तुमसे सब कुछ चाहूँगा और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। धन्यवाद। आपके इन जवाबों को ही मैंने उस वीडियो में दिखाने का कोशिश किया है। Next, anyone else? मेरा अपना
वहाँ पे भी बोले कि बच्चा जो पढ़ता है तो माँ टीवी देख रही है, तो उसका वो गलत बहुत गलत रिलेशन पड़ता है। मम्मी टीवी देख रही है, मैं कैसे करूँ? तो ये चीज़ मतलब मैंने अपने ऊपर अपनाया था कि मैं उसी की टीवी देखना ही भूल गई थी। जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैंने कभी टीवी नहीं देखा। शाम को मुझे लगता था कि मैं टीवी देखूँगी, वो कभी नहीं करी। एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। और एक कुछ टास्क है कि बच्चे लोग जब बहुत बच्चा होता है तो टीवी लाने भूल जाता है, सर हम नहीं देख पाएगा कुछ नहीं, तो मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि तुम लोग अपना टीवी उससे शेयर करो, वो भूखा रहेगा और तुम लोग खा रहे हो, ये तो गलत बात है, इसलिए तुम लोग उससे शेयर करो। उसमें ये आएगा कि नहीं, हमको शेयरिंग सीखेगा। पेंसिल बुक से ये सब तो शेयरिंग होता ही है, लेकिन टीवी भी मैंने हमेशा उन लोगों को बोला कि आपको शेयर करेंगे। तो इतना हम लोग शेयर करना है या सर बार बार बोल रहे हैं कि अभी आजमाइए, कभी हम दूसरे को बोल पाएंगे कि हाँ हम किए हैं ये चीज़, तो आप भी कीजिए, तो आप बच्चे लोगों को सिखा पाएंगे। मैडम की बातों से मुझे एक याद आ गई, पुरानी बातें मैं शेयर करती हूँ, पर्सनल है फिर भी मैं शेयर करती हूँ। जब हम लोग यंग थे तो करीब 40 के थे, उस समय चित्रहार आया करता था दूरदर्शन पे शाम को 8 बजे, और मूवी वगैरह नहीं रहता था। आज की तरह इतने चैनल्स भी नहीं थे, दो ही थे, दूरदर्शन और स्पोर्ट्स। तो शाम को चित्रहार देखने के लिए 6 बजे पढ़ने बैठना पड़ेगा, 2 घंटा कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ेगा, तभी चित्रहार देखने को मिलेगा। अगर पढ़ने नहीं बैठे तो चित्रहार देखने को नहीं मिलेगा। और चित्रहार देखने के लिए 1 घंटा हम लोग पढ़ा करते थे जोर से, ताकि किसी से मम्मी को सुनाई दे कि देखो बात है, देखने देना। यस, एनीवन? Someone else, please. Yes. Hello, ma'am. Once upon a time, I go to my maternal house and with my mom, and there was I saw मेरी जो मामी है। जब हम लोग वहाँ पे गए तो वो अपने बच्चों को बोल रही है, जाओ अपने रूम पे जाकर अपना स्टडी वर्क करो। वो ये नहीं बोली कि तुम्हारी एल्डर सिस्टर आई है, तुम्हारी बुआ आई है, तो पहले उनका फिर टच करो एंड टेक केयर बेसिस। वो ये बोलने की जगह पे डायरेक्ट बोले जाओ अपने रूम में जाओ अपना स्टडी वर्क करो। अगर आप भी उनको नहीं सिखाओगे कि पहले हमें बड़ों के आशीर्वाद, पढ़ाई तो हमें करना है, बट प्रेशर देना, कोई हमारे घर पे आए तो उनको रेस्पेक्ट करना, उनका आशीर्वाद देना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। तो पहले हमें ये सिखाना चाहिए, उसके बाद स्टडी वर्क तो हमेशा करना है, वो करना है, वो तो हमेशा चलता ही रहेगा, लेकिन मोरल वैल्यू हमें सिखाना है, ये पेरेंट्स को ही करना होगा। Very nice. Yes, these types of problems we are facing today. कि घर में जितने भी अपने आए बच्चे अपने रूम शेयर नहीं करना चाहते, फोन के बाद में, टीवी के बाद में, even they are not sharing their rooms. वो नाराज हो जाते हैं, मैं कहाँ से अपनी मम्मी। तो we should teach them these things very nicely from the very beginning. Thank you, ma'am. Yes, next.
is the value of respecting all the people. Yes, next. लास्ट एग्जाम में हम इंग्लिश लेते हैं तो मैक्सिमम था तो साइड में लिखते थे कि प्रिंसिपल व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ और गार्डन मतलब ड्यूटी और स्टैंडिंग प्लेट वर्किंग फॉर टीचिंग इन द क्लास एंड अराउंड 10 to 20 स्टूडेंट वो लोग मैच कर दिए थे प्रिंसिपल स्टैंडिंग ऑन द गेट तो they are seeing that हम जब आते हैं तो मेरे प्रिंसिपल गेट में खड़े रहते हम लोग को विश करने के लिए तो that is example of modern Okay. Please pass the mic here. Good morning, everyone. Myself, Krishna. I want to share my experience. My role model is my father. यहाँ पे हम लोग सभी पेरेंट्स हैं, कुछ अनमैरिड भी हैं, जो स्कूल में पेरेंट्स का रोल प्ले करते हैं बच्चों के साथ। कुछ पेरेंट्स यहाँ पे जो भी पेरेंट्स को इनको अपने बच्चों के पेरेंट्स होंगे बस एज ए टीचर हम लोग क्लास में 40-45 अपने बच्चों के पेरेंट्स का रोल प्ले करते हैं। हमारे क्लास में हम लोग बच्चों के साथ 6 to 7 पीरियड स्पेंड करते हैं। वो बच्चे जो हैं अपने घर के पेरेंट्स ज़्यादा हम लोग से सीखते हैं। आजकल के बच्चे जो हैं पैसे की वैल्यू नहीं समझते हैं बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, बिकॉज हम लोग उन्हें कोई भी चीज़ ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं। एक पेंसिल आज के बच्चों के बॉक्स में एक पेंसिल कितनी 2 से 3 पेंसिल प्रोवाइड करेंगे। क्यों? पेरेंट्स कहते हैं अगर वो आप शार्प नहीं कर सकते तो एक्स्ट्रा रखो। वो क्या करते हैं उसको सही से यूज नहीं करते हैं। मेरे फादर जो थे सारे स्टेशनरी प्रोवाइड करते थे, वो वो सिखाते थे। पेन जब हमें देते थे वो दूसरी पेन जब चाहिए होगी तो पहली पेन जो है वो खाली हमें दो, तब आपको नेक्स्ट पेन मिलेगी। इससे मतलब वो ये चीज सिखाते थे कि आपको उसकी वैल्यू आप समझो। हम लोग ये क्लास में नहीं करते हैं, तो जो हमें बच्चों को ये सिखानी चाहिए। Next. Anyone else left? Share. बोले मैडम मैं Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी हेलो एक्सक्यूज मी अगर ज़्यादा हम बोलते रहे तो क्षमा कर दीजिएगा मैडम। मेरा एक निजी एक्सपीरियंस है। जैसे मैडम आप बोलिएगा जो 7-8 पीरियड हम लोग क्लास लेते हैं, लंच के समय है तो छोटी बच्चे हैं सब अपने घर से लंच लाए हैं। हम कई लोगों को साइकिलों से देखते रहते हैं, कोई बोलता नहीं मेरा नहीं रहेंगे शेयर नहीं करेंगे, कोई बोलेगा खा लो। कोई बच्चे को हम देखते हैं अपने लंच निकाल के खाने नहीं जाते हैं, रात्रि तुम खाओ ना लेस कुरकुरे का जो पैकेट है उसमें से लो ना मैं तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तब भी तुम खाओ ना। ये जो है ये जो दुकानदार मुंह सोशल है वो हम असर हो जाते हैं। हम कभी कभी उसको परीक्षा भी लेते हैं जब नहीं आप अपने अलग दीजिए नहीं मैं इसको भूख लगी ना इसको दीजिए अपने बाप इसको चाहिए सबको तभी स्कूल सब कुछ घर से भी कुछ सीख के आती है। 4 साल 5 साल के बच्चे से अगर ये उम्मीद हम कर सकते हैं और इस आदत को हम बना के चले तो ये बच्चे तो एक दिन सुसंतान बनेंगे। जो आप आज इस एज से शेयर करने सीखा है, खाओ हमारा भूख लगी है तुम क्यों रो रहे हो, ये तो हमने सीखा है। थैंक यू। Agents to expand value education. Oh. गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक और वैल्यू अच्छी वैल्यू दे सकते हैं अक्सर देखा गया है मैं ये चीज नोटिस की हूँ कि बहुत सारे लड़कियों में एकदम हो जाती है और बुराई करती है। ये चीज़ बच्चे देख के बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और ये चीज़ बहुत सीखता है कोशिश करना चाहिए कि उसका बुराई ना करें।
political awareness. So media, with the help of media, we can build the nation honestly. And you have seen the love for the nation during the 15th August and 26th January. We all came for the nation. देश के लिए सुबह जल्दी जाना है, प्रेयर करना है, flag hoisting है, and lots of preparations are there. So we have to develop, we have to inculcate nation love for the children from the very beginning. Education. Media educate people with very little cost to choose the right from the wrong. अगर बच्चों को सही समझ आ जाए, हम उन्हें ये लाने में सफल हो पाए, तो हमने सर ने, मैम ने जैसे कहे कि फाउंडेशन, हमने फाउंडेशन अच्छी डाल दी। अब आप जितना भी ऊंचाई लो, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। Then advertising. Media advertise for the enhancement of business purposes. Huge amount of money is expended in advertising. And now we will see. But before going to see the video, I want to give you some tools how to inculcate values in our children. The tools to inculcate values in a short 5 minutes. Because there is a timeline for each and every one. The summary and conclusion of the value education program. Tools to inculcate values among children. Which type of tools we should use? With small steps, one climb the Everest. Likewise, with small values at each and every step at home and school, we can inculcate values in them. Respect, to develop a habit of giving respect to his peers and elders and family members really benefited the child as well as the society, people, his near and dear ones. बड़ों को सम्मान करना सीखें. Auxiliary verb fill करते समय हम लोग feel करते हैं we should respect our elders. But children should know that really we are respecting our peers, elders, and along with self-respect should be also there. आत्मसम्मान की समझ, जिसको आत्मसम्मान की समझ होगी, वो दूसरों के सम्मान में कभी ठेस नहीं पहुंचेगा. So we should inculcate आत्मसम्मान among them, along with giving respect to others. Then the next tool, honesty, ईमानदारी. From very young age, honesty should be instilled among our kids. We know from very beginning the proverb, honesty is the best policy. We have to inculcate honesty among them. I have seen in my school a child के सर किसी ने अपना घड़ी गिरा दिया, मुझे ग्राउंड में मिला. There is a department in our school, lost and found department, and the departmental head is have the responsibility of the things to return it back to that children. पूछा गया किसका घड़ी है? एक बच्चे दौड़ते दौड़ते हांफते आए, सर मेरा है, मम्मी डांट रही थी, कहाँ गिरा दिया? And that child returned that watch to that children who had left it. And we all clapped for his honesty. इस बच्चे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे लिए पूरे स्कूल ने ताली बजाया. क्यों? क्योंकि मैंने इस घड़ी को उस बच्चे को वापस कर पाया जिसने उसे खोया था, जिसको डांट पड़ रही थी, शायद से दूसरा घड़ी मिलता भी नहीं, और मैंने उसके उस परेशानी को दूर कर दिया. एक छोटा सा स्टेप है, और ये स्टेप को हम लोगों ने अवेयर किया तो और बच्चों में इस तरह की भावनाएं जगी. Now, family. It is the integral part of kid's life. It shapes him and nurtures him into an adult. So develop a sense of family. बच्चों की फैमिली की समझ होनी चाहिए. अब कहेंगे वो तो बहुत छोटा बच्चा है, वो अभी से फैमिली की समझ क्या करेगा? लेकिन गलत है. हम बच्चे से ही, बच्चे हमें देखकर ही फैमिली की समझ प्राप्त कर पाते
अगर बचपन से फैमिली की समझ और वो हमें देखे अपने बड़ों के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो बच्चे अपने आप से ही सीखेंगे कि ऐसा ही करना होता है। सर ने जैसे एक एग्जाम्पल दिए, मैं उसके लिए कहूँ कि मैंने अपने पेरेंट्स को, जब मैं छोटी थी, जब मुझे लिविंग और डेड का मतलब नहीं समझ में आता था, मेरी मम्मी कहती थी जाओ ना देख के आओ, दादी का पेट हिल रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आता था कि दादी का पेट हिल क्यों रहा है, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं था कि she is living or something happens to you because she is at the age of 96। मैं जाती थी, मैं देख के आती थी और मम्मा पेट हिल रहा है। तब तो नहीं समझ में आता था कि मम्मी उनका पेट हिलने के लिए देखने क्यों कहती थी, बट नाउ I can understand she is going to be there, sitting me there to see whether she is all right or not। तो ये छोटी छोटी समझ हम लोगों ने बचपन से पाया है, जिसके कारण आज अच्छी सोच रखते हैं और अपने बच्चों को भी अच्छी सोच देने के लिए मैं अपनी ये जगह प्रदान की है। नेक्स्ट, एजुकेशन एंड हार्ड वर्क। थ्रू एजुकेशन, जिसके पास शिक्षा है उसके पास समझ है, उसके पास रास्ते हैं, और हार्ड वर्क अपने आप को तैयार करने के। A child should made to understand the importance of education and its impact on life to get success। एक शिक्षित व्यक्ति, चाहे वो एजुकेशनल, चाहे वो लाइफ स्किल्स, जिसमें भी मानी है, वो कभी बैठा नहीं रहेगा, वो खुद तो अपना पेट भरेगा और साथ में अपने आसपास के जरूरत को भी पूरा जरूर करेगा। ये तो विश्वास है उसके स्किल्स और उसके एजुकेशन पर। Now the next is, we all know that education gives us success, but behind this success story, we should know that success is 1% inspiration and 99% perspiration, यानी पसीना बहाना पड़ता है तब सक्सेस होता है। वो बैठे बैठे सक्सेस किसी ने आज तक नहीं किया हासिल। आप अगर हिस्ट्री में जाए, हमारे प्रेजेंट लीडर्स के देखें, जिन्होंने भी सक्सेस पाया है, उन्होंने बहुत ही ग्राउंड लेवल से, रूट लेवल से मेहनत, पर्सपिरेशन के साथ सक्सेस को प्राप्त किया है। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट एंड कंप्रोमाइज। When absolutely necessary, child should learn to adjust, but not at the cost of his own life. This attitude will take him and for in his life, will build a good relationship with people. Compromise and adjustment, जैसे कि एग्जाम्पल आए कि बच्चे अपने रूम शेयर नहीं करना चाहते हैं, हम लोग अगर शेयर करेंगे तो बच्चे ये भी सीखेंगे कि वो कोई गेस्ट आए तो हमें कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़ता है। नेक्स्ट इज compassionate nature. It is most important to other people by extending a hand of help to the needy, maybe a stranger, showing sympathy, empathy, compassion towards others, which always pay them in return when in need. Next tool, justice, nyaya. A child must have a sense of justice and speak out whenever he senses wrongdoing towards himself, society or others. अगर न्याय की ज्ञान हो जाए तो ना अपने साथ ना दूसरों के साथ अन्याय होते हुए वो देखेंगे, एटलीस्ट एक बार प्रोटेस्ट तो करेंगे, आगे सामने वाला सुने या ना सुने। Religious tolerance. As a student, the child should have respect for others' religions too. Understanding this all are equal and regardless of caste, creed or religion. Being a teacher of class 12, there is a story in class 11, a portrait of a lady, written by Pushkar Singh.
गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर ये सिखा दें तो इतने बड़े बड़े घोटाले नहीं होंगे। लास्ट, अल्टीमेटली द फॉरगिवनेस, माफी। A child should discourage to abusing, hurting or harming others, not only physically but also emotionally, psychologically, mentally, and encourage to apologize and forgive people who hurt others. Prior TV न्यूज में ऐसे न्यूज हम लोग सुनते हैं जिसमें वो हर्ट हुआ इसलिए एसिड फेंक दिया, वो हर्ट हुआ इसलिए मार दिया, तो ये हर्ट हुए तो फॉरगिव कर देते हैं, छोड़ो जाने दो, उसकी समझ नहीं थी। ये कितना सा सोच अगर हम अपने आप में डेवलप करें, अपने बच्चों में डेवलप करके, तो इस तरह के न्यूज और घटनाएं की परसेंटेज सेट कर सकेंगे। With this, I want to conclude my session and the next slide a video of Laughing with God. Once upon a time, in ancient China, there lived 3 old monks. Their names are not remembered today, simply because they never revealed them to anybody. In China, they are simply known as the 3 laughing monks. They always travel together and did nothing else but laugh. They entered a village or a town, stood in the center of its main square, and started laughing. Slowly but surely, the people who lived and worked there, and the passers-by, couldn't resist and had to start laughing as well. Until a small laughing crowd had formed, and eventually the laughing had spread to the whole village or town. That was the moment when the 3 old monks moved on to the next village. Their laughter was their only prayer, all of their teaching, because they never spoke to anybody. They just created that situation. All over China, they were loved and respected. The people had never known such spiritual teachers before or after. They seemed to communicate that life should be taken only as a great opportunity to laugh, as if they had discovered some kind of cosmic joke. So they traveled and laughed for many years, spreading joy and happiness throughout China. Until one day, while being in a particular village in the North Province, one of them died. The people were shocked and came running from afar, leaving the fields unattended for the day, only to witness the other 2 monks' reaction to this dramatic event. They were expecting them to show sorrow or even cry, and the whole village came to the place where the 3 monks were, 2 alive, 1 dead. But the 2 remaining monks were laughing only harder. They were laughing and laughing, and could not seem to stop. So that a few of the good people who were assisting to the scene in disbelief approached them and asked them why they weren't mourning at all for their deceased friend. And for a long time, the monks actually responded. Because yesterday, on our way to your village, he proposed a bet on who of us would beat the other 2 and die first. And now he won, the old rogue. He even had a testament prepared. The tradition required to wash the dead and change his clothes before putting him on the funeral pyre. But the old monk had explicitly asked to leave the old clothes on him, since he had never been filthy for 1 day.
I never allowed any of the filth of this world to reach me through my laughter, his testament stated. So the old man's body was placed on the pyre with the garments he was wearing when he had arrived. And as the fire was lit and started licking on his clothes, to everyone's astonishment, suddenly fireworks of 100 colors went exploding up and down and to all directions. And finally, the people who had gathered there also joined the laughter of the two wise men. You see life in your life. Maybe the only reason that we are here on this earth is so we can laugh and laugh and never stop experiencing joy and laughter. So next time you face a problem, look in the mirror and just laugh the problem away. Because your joy is what makes you alive. This is Digital Motivation Stories. Thanks for watching and stay blessed. With this, I want to complete the session 1 and 2 of value education. Here we get the message of happy life. And the happy life comes one from satisfaction and sacrifice also. With this, I complete my section of value education. Hope you will not feel bored. You all enjoy. We share our ideas. We get your ideas and experiences. With this, I thank you all for hearing me. Thank you. Now, over to Narendra sir. Thank you. Thank you so much, ma'am. It was a really very interesting session. Both the session on value education और कहा गया है किसी के लिए किसी की अहमियत खास होती है. हर व्यक्ति को दूसरे से अपने लिए एक ही व्यवहार की आस होती है और वैल्यूज भी हमारे जीवन में हमें इस मोड़ पर पहुंचाती है जो हम आस दूसरों से रखते हैं कि हमारे लिए वैल्यू देते वही वैल्यू हम लोग उनके लिए देना चाहते हैं. और वैल्यू को क्रिएट करने में शिक्षक वर्ग का बहुत बड़ा योगदान होता है. एक शिक्षक और सड़क दोनों एक समान होता है. मंजिल कितनी भी दूर हो, रास्ते में कितने भी मोड़ हो, जिस तरह सड़क अपने मुसाफिर को उसके मंजिल तक पहुंचा देती है, ठीक उसी तरह एक शिक्षक अपने तक कर अपने जितने भी विद्यार्थियों को उसी मंजिल तक पहुंचा देती है. तो होप दिस सेशन वाज वेरी नाइस एंड वंडरफुल. प्लीज गिव अ राउंड ऑफ applause for our board traditional person, our honorable principal Mrs. Sunat Goyal and Raji Oswani ma'am for presenting such a wonderful session. Let's have now a small break. Once again, some more snacks is waiting for you. It will be after 30 minutes.